ट्रेंड चला रहा है, किसी सरकार ने उसे मनोज सर बदलने की कोशिश नहीं की है। डॉक्टर अंशुमन, जो बातें मनोज गैरोला सर ने कही, जो बातें डॉक्टर श्रुति मलिक ने कही, प्रोफेसर आर आर सिन्हा ने जो बातें कही, 4 लाख केसों से अब निपट नहीं पा रहे हैं। जो आंकड़ा आधिकारिक तौर पर सामने है, असल आंकड़ों को लेकर दावा किया जा रहा है कि इससे कहीं ज्यादा है, कई गुना ज्यादा है। जब हम पीक पर पहुंचेंगे, जब केसेस 7-8 लाख तक पहुंच जाएंगे, कैसे निपटेंगे हम इससे? वहीं से शुरुआत करता हूं जहां से बात सिन्हा साहब ने छोड़ी थी। ऊंट के मुंह में जीरा, ये भी जीरा मालूम है कैसे तैयार किया गया है? बाकी संस्थानों को बंद करके, कैंसर की सुविधाएं बंद कर दी गई, हार्ट की सुविधाएं बंद कर दी गई, जो भी अति गंभीर बीमारी है उनका इलाज बंद करके और उन सुविधाओं को कन्वर्ट किया गया कोरोना मैनेजमेंट का। तो जीरा भी वहां से निकला है। नहीं सर, 4 लाख पर अगर ऊंट के मुंह में जीरा है, मैं आपको रोकता हूं माफी के साथ, 4 लाख पर ऊंट के मुंह में जीरा है सर, 8 लाख पर तो ये जीरा भी नहीं बचेगा। जी अब सुनिए साहब, आगे कहा गया है, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे सुहाए। लेकिन जो हमारे सत्ता नसीब लोग हैं ना, ये भूल गए हैं पूरे 35 साल में जब मैं एमबीबीएस का एक छात्र ज्वाइन किया था, तो जो इलाज कहीं नहीं होता था मेडिकल कॉलेज में होता था। अब 35 साल में आपके आंखों के आगे से पर्दा निकाल दिया गया। अब जो इलाज कहीं नहीं होता कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में होता है। ये पूंजीपतियों का देश बना दिया, हेल्थ सिस्टम को कबाड़ा कर दिया है इन सरकारों ने मिलकर। लेकिन गलती सबकी है और सबको सुनना पड़ेगा। पब्लिक ने मांगा राम मंदिर मिला, 370 मांगोगे मिलेगा। किसने मांगा स्वास्थ्य व्यवस्था? आप प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हो, 7% आबादी हमारे हिंदुस्तान की जो प्राइवेट हॉस्पिटल अफोर्ड कर सकती है, 93% को कौन देखेगा? मेडिकल कॉलेज को बर्बाद कर दिया, पीएचसी को बर्बाद कर दिया। साहब क्या मजाक बना रही? कोरोना वायरस 120 nm का वायरस आपको एक्सपोज करके छोड़ दे रहा है, और फिर भी आप चुनावी रैलियों में, किसान में, अपीजमेंट में, तबलीगी में, इसमें जूझ रहे हैं। डॉक्टर अंशुमन, मेडिकल की बात करिए। डॉक्टर अंशुमन, थोड़ा सा हम इस चर्चा को पॉलिटिकल ना बनाए तो ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, हम सवाल साहब मैं कह रहा हूं मेडिकल, प्योर मेडिकल की बात कीजिए कि क्या सुविधा हमारे पास है और क्या होनी चाहिए। नहीं सवाल तो ये भी है ना कि सर प्राइवेट अस्पतालों में भी लोगों को बेड नहीं मिल रहा है, वहां भी बेड की किल्लत है, वहां भी ऑक्सीजन नहीं मिल रहा। डॉक्टर अस्पताल छोड़कर चले जा रहे हैं क्योंकि वहां ऑक्सीजन की कमी हो गई। वो नहीं समझ पा रहे कि मरीज को टैकल कैसे करें। बिल्कुल कोविड फटीग हो गया साहब, क्या करें? प्राइवेट हॉस्पिटल पे पूरा बर्डन, प्राइवेट हॉस्पिटल पिछले पीक में भी आपको सपोर्ट किया, ये ठीक है। लेकिन आप बताइए, 1 साल समय मिला और लॉकडाउन का पर्पस 3 होता है, मिटिगेशन, प्रिपेयर्डनेस एंड टेस्टिंग। आपने टेस्टिंग बढ़ा दी थी, बड़ी अच्छी बात हुई। क्या तैयारी की? ऑक्सीजन प्लांट नहीं है आपके पास, ऑक्सीजन नहीं है आपके पास, बेड नहीं बढ़े। गवर्नमेंट हॉस्पिटल की बात कह रहा हूं मैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बेड बढ़ने चाहिए थे, नहीं बढ़े। और तैयारी पीएचसी लेवल तक पहुंच जानी चाहिए थी। केरल एक स्टेट है जिसमें उन्होंने पीएचसी तक जरूर पहुंचाया, मैं उन स्टेट की तारीफ करता हूं, पीएचसी को स्ट्रांग किया उन्होंने। हमने 1 साल में बाकी किसी स्टेट में ऐसा नहीं किया। दूसरा, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लगा, एपिडेमिक डिजीज एक्ट लगा, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को एक्शन में आ जाना चाहिए था और पूरे सिस्टम को स्ट्रेंथन कर लेना चाहिए। सितंबर में हम बिल्कुल लीन पीरियड में आ गए थे, बहुत कम इन्फेक्टिविटी रेट पे थे, और ये पता था कि यूके से हम 3 महीने पीछे चल रहे हैं। मार्च में हमारा पीक बढ़ना चालू होगा, अप्रैल मई आते आते बहुत ज्यादा हो जाएगा। सब कुछ पता था साहब। और सर इसके लिए तो सामूहिक तौर पर हर कोई जिम्मेदार है। डॉक्टर अंशुमन, अलग अलग राज्यों में अलग अलग जो कोविड केयर सेंटर चल रहे थे, जनवरी फरवरी में बंद कर दिए गए, यह कहकर कि केसेस तो खत्म हो रहे हैं, इनकी जरूरत नहीं है, हमें उसको और एनहांस करने की जरूरत थी। लेकिन हमने जो इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होगी, लगातार इस पर हम एक्सपर्ट्स के एक बड़े पैनल से बातचीत कर रहे हैं। डॉक्टर अंशुमन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रोफेसर आर आर सिन्हा है, डॉक्टर श्रुति मलिक है हेल्थ एक्सपर्ट के तौर पर, और मनोज गैरोला सर हैं जो कि हमारे एडिटर इन चीफ हैं। डॉक्टर अंशुमन, इस हिस्से की शुरुआत में आपसे करता हूं। जो सबसे बड़ी समस्या लोगों को आ रही है, क्योंकि होम आइसोलेशन में भी लोगों को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है, घर पर भी अगर ट्रीटमेंट चल रहा है तो लोगों को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है, लेकिन उसकी किल्लत है। लोग सिलेंडर मिल जाए तो उसे रिफिल करवाने के लिए मारे घूम रहे हैं। इस स्थिति से कैसे निपटा जाए? अब समाधान की बात करते हैं। आपके चैनल पे इस पर मैं रेगुलर आ रहा हूं, पिछले साल से मैं हर समय फोरकास्ट कर रहा हूं, आपको फोरकास्ट करता हूं, वही करना है। 3T फॉर्मूला की ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता रखिए सबसे पहले। ये सरकार और पब्लिक, सारे हॉस्पिटल एकजुट हो जाए, टुगेदरनेस। एंड थर्ड, टाइम टेस्टेड जो मेथोडोलॉजी है, जो वुहान सिटी ने अपनाया, वो वही चाइना ने अपनाया, बाद में दूसरे कंट्री ने अपनाया, जिसमें न्यूजीलैंड को हम लोग बहुत अच्छा मान रहे हैं, उनका मॉडल काफी अच्छा। टाइम टेस्टेड मेथोडोलॉजी हम अपनाएं, जिसमें मेडिकल एक्सपर्ट, जो सिन्हा साहब ने कहा, मेडिकल एक्सपर्ट जो बायस नहीं है, जिनको कोई चाटुकारिता नहीं चाहिए, उनको आप आगे बढ़ाइए और आर्मी की मदद ले लीजिए, क्योंकि वो लोग एग्जीक्यूशन में बहुत एक्सपर्ट होते हैं, सिविलियन से ज्यादा एक्सपर्ट होते हैं। उनकी मदद लेके
और अभी ऑक्सीजन प्लांटेशन अभी भी आप लगाना चालू करें, क्योंकि पीक आएगा तो अभी चलेगा, जून तक खींचेगा। ऑक्सीजन प्लांटेशन, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर जितना मैक्सिमम इंपोर्ट हम कर सके, क्योंकि अभी आपदा की स्थिति आ चुकी है, हमें ऑक्सीजन देके जान बचानी है। और इसका पैनिक ना बने कैसे कि होर्डिंग ना हो, बहुत जगह होर्डिंग होने लगी है, तो होर्डिंग ना हो, इस पे लगाम लगे। इन चीजों का थोड़ा थोड़ा हम अगर सुधार कर ले तो राकेश साहब, पता है, स्थिति को बहुत बदतर होने से बचा सकते हैं। एकदम ये डुएबल है, ऐसा मैं कोई मेथड नहीं कह रहा हूं जो डुएबल नहीं है। ये टाइम टेस्टेड मेथड है, 1 साल से ऊपर हो गया, अब नोवल कोरोना वायरस नहीं है, कई कंट्री ने काबू कर लिया इसको, इजराइल ने भी कर लिया, अभी परसों तक उनकी पब्लिश हो गई पेपर। ठीक है प्रोफेसर आर सिन्हा, यही सवाल आपके पास मैं लेकर आता हूं, और कई आईआईटी बॉम्बे का जैसे सुझाव है कि जितने नाइट्रोजन प्लांट हैं उसको कन्वर्ट कर दिया जाए, वो ऑक्सीजन प्लांट के तौर पर सिर्फ काम करें। क्या कुछ और सुझाव आपकी ओर से? बड़ा सवाल तो रहेगा जब हम पीक पर पहुंच जाएंगे। सेना के डॉक्टरों की मदद ली जा रही है, वो काम शुरू हो चुका है। एमबीबीएस के जो स्टूडेंट्स से जो फाइनल ईयर के हैं उनको लेना कितना व्यवहारिक होगा, ये कमेटी शायद देखे। आपके इस पर विचार क्या है? जो रिटायर्ड डॉक्टर हैं उनमें से भी शायद ये देखना चाहिए कि कितने लोगों को वापस बुलाया जा सकता है काम पर। जी राकेश साहब, देखिए, 2 एक्सट्रीम है। एक फाइनल ईयर के स्टूडेंट इतने एक्सपर्ट नहीं कि वेंटिलेटर सेटअप कर पाए, उसके लिए बहुत क्रिटिकल केयर एक्सपर्ट की जरूरत होती है। जो सीनियर डॉक्टर की गोराल साहब ने बात करी, बहुत आराम से बैठ के बोल देते हैं, इतना आसान नहीं, जब वेंटिलेटर पे जाए तो पता चलेगा। नंबर 1। नंबर 2, जो रिटायर्ड डॉक्टर हैं ऑलरेडी वल्नरेबल है, अगर वैक्सीनेट हो गए तो भी उनको कोविड इन्फेक्ट होने की गुंजाइश ज्यादा है। इसमें मेरा सुझाव है सेगमेंटेशन। 70% मरीज होम आइसोलेशन या मिनिमल सपोर्ट में ठीक हो रहे हैं, उसमें आपको गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इसका बैरियर खत्म कर दीजिए। सारे डॉक्टर वॉलंटियर करने को तैयार हैं। पिछले साल हम लोगों ने कहा था, हेल्थ कमांडो का कॉन्सेप्ट दिया, जिसमें वॉलंटियर डॉक्टर करके प्राइवेट के आने को तैयार थे कि हम मदद करने को तैयार हैं। इसको आप इनवाइट कीजिए। आज सरकार इनवाइट करे, प्राइवेट के डॉक्टर आपको सपोर्ट करने को तैयार है विदाउट एनी फीस। नंबर 1। नंबर 2, क्रिटिकल केयर के डॉक्टर जितना आर्मी से आप सपोर्ट ले रहे हैं, ये ले लीजिए। अगर उसमें कमी लग रही, अभी पॉलिसी बनाइए, जिस देश से हमारा इंटरनेशनल डिप्लोमेसी बेहतर है और जिन्होंने काबू पा लिया है, उनका टास्क फोर्स मंगवाइए। जैसे उदाहरण के तौर पर बताता हूँ, इजराइल का 3000 अगर टास्क फोर्स आप मंगवाते हैं, हमारे साथ मिक्सअप करें, जिस कंट्री से आपकी अच्छी इंटरनेशनल डिप्लोमेसी बनती है। और हमें अभी अपने लोगों को बचाना है। नहीं, बात आपकी ठीक है, लेकिन मैं थोड़ा सा क्रॉस करता हूं डॉक्टर अंशुमन, माफी के साथ। आपने कहा कि बिल्कुल फिजिबल नहीं है। क्या इस विचार को, क्योंकि कई सारे एक्सपर्ट्स का यह सुझाव आया है जिसका जिक्र सर कर रहे थे कि एमबीबीएस के जो फाइनल ईयर स्टूडेंट्स हैं उनको लाया जाए, हाँ, उनसे मदद कैसे ली जा सकती है, कहां तक ली जा सकती है, यह दायरा शायद तय किया जाए। लेकिन एकदम से आपने खारिज कर दिया, आपको लगता है ठीक है? नहीं, खारिज नहीं किया, क्रिटिकल केयर के लिए खारिज किया। क्रिटिकल केयर के लिए जहां जरूरत है, जो क्रिटिकल केयर वेंटिलेटर सेटअप की बात है, जहां जरूरत है 70%, उसमें तो मैं बता रहा हूं आपको, बीएमएस, बीडीएस, होम्योपैथ, फाइनल ईयर स्टूडेंट, सबको आप लगा दीजिए। 70% जो होम आइसोलेशन या बेसिक सपोर्ट पे मैनेज हो रहे हैं, उनमें लगा लीजिए। मेन मसला है 30%, जहां आपको वेंटिलेटर की सपोर्ट की जरूरत होती है, क्रिटिकल मैनेजमेंट की जरूरत है, उसमें आपको सेना के डॉक्टर लेने के बाद भी लोगों की कमी पड़ेगी। उसमें इंटरनेशनल डिप्लोमेसी का 2 सेगमेंट आप कर लीजिए डॉक्टरों को ये करने के लिए। अभी बहुत मिल के काम करना पड़ेगा। ठीक है प्रोफेसर आर सिन्हा, दूसरी लहर में पीक कहां तक जाएगी? 7-8 लाख केस, अब तो तीसरी लहर की भी चर्चा होने लगी है। शायद तैयारी उस हिसाब से अब होनी चाहिए कि दूसरी लहर का तो हम सामना करें, तीसरी लहर का भी सामना कर लें, और दूसरी लहर से जब निपटेंगे तो तीसरी लहर क्या जुलाई, अगस्त, उसके आगे कब तक? अगस्त सितंबर जो है बेसिकली